नमस्कार। हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला चैप्टर 2 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 3 से। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, a एक इंटीजर है, यदि इस a को हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होगा, मीन्स मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आंसर आएगा। तो देखिए -1 क्वेश्चन में जो हमें दिया है -1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, किसके इक्वल है, ये जो है -1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, हमें वही आंसर यहाँ पर फाइंड करना है। 1 is multiplied by any number, so we get its self number. So 1 जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो a मिलेगा। अब साथ में हम साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, आंसर माइनस इंटू प्लस माइनस, इसलिए हम a के साथ में माइनस पुट करेंगे। इस तरीके से बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज को समझ के हमें आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से समझना है हमें। डिटरमाइन द इंटीजर, हमें वो इंटीजर फाइंड करना है, हुज प्रोडक्ट विथ -1, जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई -1 करने पर हमें प्रोडक्ट कितना मिलेगा, -22, सेकेंड टाइम 37 और थर्ड टाइम 0। क्वेश्चन हम एक बार फिर से समझेंगे, हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, जिसका प्रोडक्ट -1 से मल्टीप्लाई करने पर -22 होगा, सेकेंड टाइम 37 होगा और थर्ड टाइम 0 होगा। तो हमें वह इंटीजर फाइंड करना है। तो देखिए वो इंटीजर क्या होना चाहिए, जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा -22, आंसर आएगा हमारा -22। वो इंटीजर क्या होना चाहिए जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमें -22 मिले, ऐसा क्या नंबर हो सकता है। तो देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर एज ए प्रोडक्ट मिलता है। तो जब हम 1 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 22 मिलेगा, हाँ हमें 22 मिलेगा, लेकिन हमें 22 नहीं चाहिए, हमें -22 चाहिए। तो देखिए हम भी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -1 से कर रहे हैं। तो 22 मल्टीप्लाई बाय -1, तब हमें आंसर में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है -22। अब इसी तरीके से बी नंबर क्वेश्चन पे जाइए। यहाँ पर एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एज ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 37। हमें एज ए प्रोडक्ट 37 चाहिए, तो हम ऐसा कौन सा नंबर लें जो मल्टीप्लाई करने पे हमें 37 मिले। क्या हम 37 ले सकते हैं, 37 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर तो -1 है और हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पॉजिटिव बनाना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर हम 37 को माइनस ले सकते हैं, है ना। जब हम इसको नेगेटिव मीन्स -37 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 1 जा 37 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो इसलिए हमारा 37 पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन C1, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें एज ए प्रोडक्ट 0 मिले। तो किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो पूरा 0 बना देता है। तो इस तरीके से यदि हम 0 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा,
0 बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई बाय 5। हम -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से शुरू करते हैं। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स, और हम सभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिखते चले जाएंगे। शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग हो रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप कि -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमें शुरू करना है और हर बार हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम शुरू कर रहे हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 5 से, और कहाँ तक जाना है हमें? -1 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ तक हमें पहुँचना है। मतलब हमारी जर्नी ये इस नंबर से शुरू होगी प्रोडक्ट फाइंड करने की, और इस नंबर पे जा करके खत्म होगी। ठीक है, तो हम डिफरेंट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है फाइंड करना है। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, क्या आंसर होता है? -1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आंसर क्या है आपका? -5। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम क्या, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, एंड माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 3, so 3 1 जा 3, and minus plus minus. Then minus multiply by 2, 2 1 जा 2, minus plus minus. अब नेक्स्ट यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और हमें हमारी जर्नी एंड होगी इस नंबर पर पहुंचकर। तो पहले 5, फिर 4 3 2, अब क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? 1। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज -1। देन अब -1 के बाद क्या आता है नंबर लाइन पे? सोचिए आप 1 के बाद में जैसे 5 4 3 2 1, अब क्या आएगा नंबर लाइन पे? 0। तो अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, अब 0 के बाद हम नेगेटिव इंटीजर्स पे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर लाइन जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। हम पॉजिटिव नंबर से शुरू करते हुए 0 पर आए हैं, और अब हम नेगेटिव नंबर की ओर मूव कर रहे हैं, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स की ओर। तो -1 इंटू -1, अब -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 1, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ तक ही पहुँचना था हमें, शुरू हमें इस नंबर से करना था, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड करते हुए हमें यहाँ तक जाना था। यही इस क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा था। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो भी फिनिश हो गई है इस क्वेश्चन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें क्लियर करूँगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।